जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे ना, तो हम लोग को जब छुट्टी लेना होता था स्कूल कॉलेज से, तो हम लोग एक झूठा लेटर लिखते थे जिसमें होता था टू द प्रिंसिपल या टू द क्लास टीचर, आज मेरी तबीयत खराब है या फिर मेरे को शादी में जाना है तो इसलिए हम स्कूल कॉलेज नहीं आ सकते हैं। उसके बाद फिर अपना नाम नंबर। उसके बाद जब हम लोग बड़े हो गए तो फिर हम लोग को फ़ोन मिल गया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करने लगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं अपने दोस्त को, क्या सीन है, उधर से आता है कोई सीन नहीं है ब्रो, फिर आता है चल घूमने चलते हैं, फिर उधर से आता है चल चलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जब कंपनी में चले गए या फिर कोई कंपनी में काम करने लग गए हैं, जॉब लग गई, तो हम लोग जब कंपनी को लेटर भेजते हैं या फिर किसी क्लाइंट को लेटर भेजते हैं तो कैसे भेजते हैं, प्रोफेशनली भेजते हैं। ठीक है, प्रोफेशनली क्या होता है, मतलब हाथ से नहीं लिखते हैं उसको, कंप्यूटर पे लिखते हैं। तो वही चीज़ है, जैसे हम लोग पेन पेपर पे लिख के लेटर देते थे, बस वही अब हम लोग एमएस वर्ड पे लेटर लिखते हैं। एमएस वर्ड क्या है वो हम तेको आगे बताएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं बताएंगे, बस उतना ही बताएंगे जितना अपने एग्जाम के लिए काम आने वाला है। अब देखते हैं कि एमएस वर्ड होता क्या है। ठीक है, तो उससे पहले जानते हैं कि जैसे हम लोग कॉपी पे लिखते थे पहले, पेज पे, ठीक है, अब उसी तरह से अब हम लोग कंप्यूटर में लिखते हैं। और कंप्यूटर में जो लिखते हैं वो एमएस वर्ड पे लिखते हैं। और पहले पेन से लिखते थे, अब लिखते हैं हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं। समझ गए? बस वही चीज़ है कि एमएस वर्ड जो है एक डिजिटल कॉपी पेन है जिस पे हम लोग लेटर लिखते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई फाइल, कोई रिपोर्ट फाइल वगैरह बनाना होता है, तो हम लोग अब एमएस वर्ड पे काम करते हैं। तो एमएस वर्ड है क्या? तो एमएस वर्ड जो है एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है, जिसपे कि हम लोग कुछ लिख सकते हैं, कुछ मिटा सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं, रंग वंग बदल सकते हैं। ये सारा चीज़ जहाँ होता है उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, एमएस वर्ड का जो लोगो होता है वो ऐसा देखने के लिए मिलेगा तेको, ठीक है, कंप्यूटर में। और इसको बनाती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब बहुत सारा एप्लीकेशन है। जैसे हम लोग के फोन में ऐप होता है, उसी तरह से इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो गया, जिसपे हम लोग ईमेल भेजते हैं। जैसे हमारे फोन में ईमेल है, उसी तरह से कंप्यूटर में एमएस वर्ड का आउटलुक है। उसके बाद फिर इसका एक और फीचर्स है विंडोज। हमारे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर रन कर पा रहा है, जैसे हमारे फोन में एंड्रॉइड है उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में विंडोज है। तो इसी का प्रोडक्ट है और इसके मालिक है बिल गेट्स। अब हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड में हम लोग करते क्या है ना। इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी रिपोर्ट बनाना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में तेरे को लिखना है, किताब लिखना है, कुछ भी, तो वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा। उसको बनाते हैं, उसको एडिट करते हैं। एडिट करने का मतलब उसका कुछ गलती हो गया उसको मिटा दो, उसका रंग रूप बदल दो। फॉर्मेट का मतलब वही है कि रंग रूप बदलना, साइज बदलना, कोई वर्ड को मोटा कर देना, किसी को पतला कर देना, किसी का रंग चेंज कर देना, किसी को बड़ा लेटर में लिखना, किसी को छोटा में लिखना, बस। ठीक है, और इस पे हम लोग क्या-क्या बना सकते हैं? तो इस पे हम लोग लेटर लिख सकते हैं, रेज़्यूमे बना सकते हैं, जब जॉब में तुम अप्लाई करोगे तो रेज़्यूमे देना होता है वो, रिपोर्ट फाइल बना सकते हैं, कोई बुक लिखने का मन है तो तू इस पे बुक लिख सकता है, बहुत सारा काम कर सकता है भाई इस पे। ठीक है? तो सिंपली कहें तो इसके ऊपर हम लोग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसको एडिट करते हैं, बस, और कुछ नहीं है। एग्ज़ाम में हर बार ये ज़रूर देखा गया है, ये क्वेश्चन हमेशा ज़रूर आता है भाई। अगर तेरे को ये पता है तो समझ जा तेरा 1 नंबर फिक्स है। ठीक है? एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन होता है डॉट डॉक, ये पुराना नाम है, और डॉट डॉक्स ये नया वाला नाम है। तो दोनों में से अगर कुछ भी देखिए तेरे को ऑप्शन में तो तू टिक मार दे, तेरा 1 नंबर फिक्स है। ठीक है? अब हम तेरे को बताते हैं कि ये फाइल एक्सटेंशन होता क्या है। जैसे जब तू क्लास 10th में होगा तो उसका कॉपी किताब अलग जगह रखता होगा, है ना? 11th में गया तो उसका कॉपी किताब अलग जगह रखता है। 12th में गया तो उसका कॉपी किताब अलग जगह रखता है कि नहीं? सबको मिक्स करके नहीं रखते हैं ताकि हमको ढूँढने में परेशानी ना हो। तो उसी तरह से हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा प्रोडक्ट है हमारे कंप्यूटर में, जैसे एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया। हर एक जगह हम लोग अलग अलग काम करते हैं, तो वो सारा काम जो हम लोग फाइल सेव करेंगे कंप्यूटर में वो मिक्स ना हो जाए, इसीलिए उसके नाम के पीछे एक्सटेंशन लगाते हैं, है ना? डॉट डॉक या डॉट डॉक्स। अब डॉट डॉक्स यूज होता है, जैसे तू कुछ फाइल बनाया, उसका नाम रख देता है एक्स वाई जेड। ठीक है, तो वो अपने आप तेरे नाम के पीछे डॉट डॉक्स लगा देगा। ठीक है, बस यही है। तो सिंपली समझ कि फाइल एक्सटेंशन क्या होता है इसका, डॉट डॉक या फिर डॉट डॉक्स। नया वाला नाम हमेशा याद रखना क्योंकि अब एग्जाम में अधिकतर यही आने लग गया है। और दोनों में से कोई भी आए टिक मार दे। अब हम लोग जो है एमएस वर्ड का इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपली हम तेरे को बताते हैं, इसके बाद फिर हम तेरे को डेमो करके दिखाएंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो पहला फीचर्स है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है तू कुछ भी लिखा, ठीक है, कोई लेटर लिखता है मान ले, तो किसी वर्ड का तेरे को मन है कि किसी वर्ड का उसका फॉन्ट चेंज कर दे। फॉन्ट का मतलब होता है जो लिखने का स्टाइल है वो बदल दे। ठीक है, वो बदला जाएगा। तू चाहता है कोई वर्ड बड़ा में लिखा जाए, कोई वर्ड छोटा में लिखा है, वो हो जाएगा। किसी का रंग बदलना चाहता है, वो हो जाएगा। तो ये काम होता है फॉर्मेटिंग का। उसके बाद फिर अगला फीचर्स क्या है, पेज लेआउट। तू चाहता है कि पेज के ऊपर में जगह छूट जाए, पेज के नीचे में जगह छूट जाए, जैसे हमारे कॉपी में जगह छूटा हुआ होता है, पेज के साइड में जगह छूट जाए। तो जैसा तू चाहता है वैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर अगला फीचर्स क्या है इसका, तो अगला फीचर्स है स्पेलिंग चेक। मान ले तू 100 पेज का रिपोर्ट बनाता है और तू चाहता है कि कहीं पे स्पेलिंग गलत तो नहीं हो गया, वो चेक करना, तो वो एक बार में हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली ईजिली हो जाएगा। उसके बाद फिर हेडर फुटर। हेडर का मतलब होता है कि जो कॉपी के ऊपर में तेरा जगह छूटा हुआ होता होगा ना पहले से, जहाँ पे हम लोग लिखते नहीं है, जहाँ पे सिर्फ पेज नंबर होगा या फिर डेट लिखा हुआ होगा, उसको बोलते हैं हेडर। जहाँ पे अधिकतर हम लोग टॉपिक डालते हैं। और फुटर होता है पेज के नीचे जो जगह छूटा हुआ होता है, उसको बोलते हैं फुटर। ठीक है, और ऊपर वाले को बोलते हैं हेडर। तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इसमें। कितना ऊपर का जगह छोड़ना है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, नीचे कितना जगह छोड़ना है वो डिसाइड कर सकते हैं। उसका अगला फीचर्स क्या है, सेव एज और सेव।
तो सेव और सेव एज का मतलब क्या होता है, तेरे को समझाते हैं। तो जैसे तू कॉलेज गया, कॉलेज में प्रोजेक्ट मिलता है, सबको सेम प्रोजेक्ट मिलता है। तो तेरे को प्रोजेक्ट मिला बनाने के लिए, तू प्रोजेक्ट बना लिया 50 पेज का, ठीक। उस पे तू अपना नाम लिख दिया, आगे में तेरा नाम है एक्स वाई जेड, तो तू एक्स वाई जेड नाम लिख दिया, ठीक। उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट करके तू सेव कर लिया अपने कंप्यूटर में। तो तू सेव क्या किया, एक्स वाई जेड डॉट डी ओ सी एक्स, इसका फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, डॉट डी ओ सी एक्स इसका फाइल एक्सटेंशन। अब तेरा कोई दोस्त है, वो बोला भाई तू बना तो लिया है, सेम प्रोजेक्ट ही है, बस मेरा नाम डाल दे उसमें, हमको भी सेम ही बनाना है, तो इतना मेहनत क्यों करना। तो हम तू क्या किया दोबारा, तू अपना प्रोजेक्ट खोला जाके एम एस वर्ड में, ठीक। बस अपने नाम की जगह पे उसका नाम डाल दिया, मान लेते हैं उसका नाम है ए बी सी, और उसको सेव एज कर दिया। पहले तू अपना पहला जो प्रोजेक्ट बनाया उसको सेव किया, ठीक है, और दूसरा जो प्रोजेक्ट में नाम बदला उसको सेव एज कर दिया, ठीक, और उसका नाम डाल दिया ए बी सी डॉट डी ओ सी एक्स से सेव हो गया उसका, ठीक है। तो बस यही अंतर है, कुछ नहीं है। पहला प्रोजेक्ट जो बनाया उसको सेव कर दे, और सेव एज करेगा दूसरे नाम से, तो उसी प्रोजेक्ट का कॉपी बन जाएगा एक। तो तेरे नाम का भी एक फाइल बन गया, उसके नाम का भी एक फाइल बन गया। तो दूसरी बार जो हम लोग सेव करते हैं ना किसी दूसरे के नाम से, ताकि मेरा वाला भी फाइल रहे और उसका भी एक नया फाइल बन जाए, तो हम लोग सेव एज यूज करते हैं। बस हम तेरे को अभी करके दिखाएंगे ये सारा चीज। उसके बाद फिर अगला क्या है, इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है कि ब्रो तू जैसे कोई फाइल बनाया, कॉलेज में जब जाएगा प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो उसमें फोटो भी डालना होता है, ठीक है। फोटो हो गया, कोई ग्राफ वगैरह हो गया, तो ये सब डालना होता है। तो तू इंटरनेट से इसमें तू फोटो वीडियो भी डाल सकता है। समझ गया ब्रो। अगला है हमारा फीचर्स टेबल। टेबल कुछ नहीं है ब्रो, जैसे हमारे पेज में हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में जब हम लोग लिखते थे तो हम लोग बांट देते थे, उसमें लाइन खींच देते थे, है ना, ऐसे करके, ठीक। या फिर हम लोग ऐसे भी लाइन खींच देते थे, अगर कोई डेटा हम लोग को डालना होता था, अलग अलग नाम, जैसे यहाँ पे ए बी सी, और ए की जगह पे यहाँ पे 1 2, यहाँ पे मान लेते हैं एक्स वाई, कुछ भी हम लोग को करना होता था, हम लोग ऐसे पेज को बांटते थे, लाइन खींचते थे, ठीक है। तो जो सीधा वाला लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, और जो टेढ़ा वाला लाइन होता है उसको बोलते हैं रो। बस। तो हम लोग ऐसे रो और कॉलम बना सकते हैं, समझ गया, रो और कॉलम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे। उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब है ब्रो कि जैसे तू कोई प्रोजेक्ट बनाया, वो 50 पेज का है, ठीक है। उस प्रोजेक्ट में तू कोई वर्ड को गलत लिख दिया, या फिर कोई वर्ड ऐसा लिख दिया जिसके जगह पे दूसरा वर्ड होना चाहिए। मान लेते हैं कि हमारे फाइल में एक वर्ड है एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इस वर्ड के जगह पे होना चाहिए था, इस वर्ड के जगह पे होना चाहिए था ए बी सी, है ना। तो तू एक काम कर सकता है कि तू हर एक पेज में ढूंढ ढूंढ के मिटा मिटा के लिख सकता है। और दूसरा शॉर्टकट जो कि हमारा बहुत जल्दी काम हो जाए, तो उसके लिए तू एक आगे हम तेरे को बताने वाले हैं, वो शॉर्टकट यूज करेगा। उसके ऊपर लिख देगा कि क्या तेरे को ढूंढना है, एक्स वाई जेड ढूंढना है, उसके जगह पे क्या लिखना है, ए बी सी लिखना है। समझ गया। तो वो जितना जगह एक्स वाई जेड होगा उसको मिटा के ए बी सी लिख देगा। समझ गया ब्रो, बस यही है फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब, ढूंढो और उसको बदल दो। उसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कुछ नहीं है ब्रो, जैसे हम लोग की कॉपी में एक पेज खत्म होता था तो उसको पलटा के दूसरा पेज ले आते थे, उसी तरह से इसमें भी एक पेज खत्म हुआ तो हम लोग दूसरा पेज ले आते हैं, ठीक है। बस इजी है, जैसे तेरे पास कॉपी पेन है उसी तरह से डिजिटली जो कि कंप्यूटर का कॉपी पेन है जिसमें हम लोग लिखते हैं, वो अपना एम एस वर्ड है। सिंपल भाषा में समझ तो यही है, कुछ नहीं है। समझ गए आप लोग। अब हम तेरे को आगे हम बताने वाले हैं कुछ शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज क्या होता है, जिसको कि हम लोग यूज करके अपना काम जल्दी से निपटा देते हैं, वही होता है शॉर्टकट कीज, ठीक। अब हम तेरे को बहुत आसान भाषा में करके दिखाने वाले हैं कि ये होता क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए तो सबसे पहले क्या करेगा, इसके लिए तेरे को एमएस वर्ड खोलना पड़ेगा। जैसे ये खुल जाएगा ना तेरा, तो यहाँ पे 3 चीज दिखेगा, जैसे तू देख पा रहा होगा, एक है रिसेंट, एक है फेवरेट, एक है शेयर विथ मी। तो रिसेंट में वो सारा डॉक्यूमेंट रहता है जिसके ऊपर तू काम कर रहा था, जैसे तू कोई बुक लिख रहा है तो वो यहाँ पे दिख जाएगा, तू रेज्यूमे बना रहा है वो दिख जाएगा, कोई लेटर लिख रहा है तो वो दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद फेवरेट, मान लेते हैं तेरे पास बहुत सारा फाइल है, जिसमें से किसी को तू चाहता है कि इसको अलग करके रखे, तो उसको फेवरेट कर दे, है ना। जैसे ये देखिए जो स्टार वाला है, ऐड टू फेवरेट है ये। जब यहाँ पे तू क्लिक कर देगा तो यहाँ स्टार भी दिखेगा और फेवरेट में भी ये सेव हो जाएगा। कहने का मतलब तेरा बहुत सारा दोस्त है, लेकिन तू किसी एक दोस्त को ज़्यादा मानता होगा। बस वही चीज़ है, बहुत सारा तेरे पास डॉक्यूमेंट है, उसमें से कोई किसी एक डॉक्यूमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो उसको स्टार करके रख लेते हैं हम लोग फेवरेट। शेयर विथ मी, शेयर विथ मी कुछ नहीं है ब्रो, तेको कोई अगर तेरा दोस्त डॉक्यूमेंट भेजा है कि इसको सही कर दे या फिर इसको और आगे लिख दे, तो वो यहाँ पे तेरे को दिखेगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, जैसे तू ये पेज पे आएगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेगा तो तेरे को एक खाली डॉक्यूमेंट मिलेगा, ये समझ गया ब्रो, खाली डॉक्यूमेंट मिलेगा। और ऐसा ही कुछ दिखेगा तेरे को कि एमएस वर्ड ऐसा ही होता है। ये जो तेरा व्हाइट वाला पेज दिख रहा है, ये जो व्हाइट दिख रहा है, ये है हमारा पेज जिसपे हम लोग लिखते हैं, ठीक। अब लिखते कैसे हैं, कीबोर्ड में तू कुछ भी टाइप कर दे तो तेरे को यहाँ पे दिखने लगेगा, जैसे हम लिखते हैं अपना नाम, हे आई एम सौरभ, ठीक है। शायद तेरे को दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो देख, ये अब दिख रहा है। तो अब हम लोग इसको बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं, वही चीज़ हम तेरे को डिटेल में बताने वाले हैं। जैसे तू इसको एग्जांपल में तू देख, इसका हम लोग साइज बड़ा कर दिए, पहले छोटा लिखा हुआ था अब बड़ा में लिखाने लग गया। सिंपली इसको एक डिजिटल कॉपी ही समझ।
जैसे हम लोग कॉपी में लिखते हैं ना अपना नाम नंबर कुछ भी लिखते हैं, तो उसी तरह कंप्यूटर में भी जो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। समझ गए आप लोग? तो अब हम देखो अलग अलग चीज़ दिखाने वाले हैं कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो अब हम लोग वापस चलते हैं। तो ये हमारा कुछ शॉर्टकट कीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तो बहुत सारा फीचर्स है लेकिन वो अपने उतने काम का नहीं है, तो हमारे एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, तो उतना ज़्यादा तू याद करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वही हम तेरे को बताने वाले हैं, और इसको याद करने का तरीका भी हम तेरे को बता देंगे, ठीक है, ईजिली। तो ब्रो ये समझाने के लिए ये सारा शॉर्टकट कीज़ ताकि तेरे दिमाग में चला जाए, तो इसको कॉपी करके हम लोग एमएस वर्ड में लेके चले जाते हैं, ताकि एक साथ देख भी सकते हैं, उसके बाद फिर उस पे काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लिए, अब इसको हम पेस्ट कर देते हैं कहाँ, एमएस वर्ड में। तो यहाँ पे हम एमएस वर्ड में ये जितना भी हमारा शॉर्टकट कीज़ है उसको पेस्ट कर दिए हैं, यहाँ दिख सकता है आप लोग को, है ना। ये जो एक हम एक लेटर लिख लिए हैं, इस पे हम तेरे को करके सारा कुछ शॉर्टकट कीज़ कैसे यूज़ करते हैं वो हम तेरे को दिखाते हैं, ठीक है। इस पे अब हम लोग करेंगे क्या, पहला हम लोग देखते हैं शॉर्टकट कीज़ बोल्ड। बोल्ड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल प्लस बी दबाना होता है। तो जैसे कुछ तू लिखा, उसमें तू चाहता है किसी चीज़ को मोटा बना देना, बोल्ड का मतलब होता है मोटा, सिंपल भाषा में समझ तो, है ना। कॉपी में भी हम लोग लिखते हैं तो किसी अक्षर को ज़्यादा ही मोटा करके लिखते हैं ताकि उस पे ध्यान जाए लोगों का। तो मान लेते हैं हम लोग पहला लाइन को बोल्ड करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट कर ले। सबसे पहले सेलेक्ट कैसे करते हैं, माउस में जब तू लेफ्ट क्लिक करके जहां तक तेरे को सेलेक्ट करना है वहां तक तू लेके जा, ठीक है, उसके बाद फिर तू छोड़ दे, वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब बोल्ड करने के लिए दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ से भी देखिए जो बी वाला बटन दिख रहा है, इसे भी, इसको भी दबा के हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। दूसरा एक और ऑप्शन है हमारे पास कि यहाँ पे भी तेरे को बी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी दबाएगा तो यहाँ से भी तू मोटा कर सकता है। और सबसे ज़्यादा फेवरेट जो है जो कि सब लोग यूज़ करता है वो है शॉर्टकट कीज़, जो कि हर एक बार एग्जाम में भी आता है ब्रो। तो इसको तू याद कर ले, याद मत कर, तेरे को ध्यान में आ जाएगा। तो क्या करते हैं, बोल्ड करने के लिए पहले सेलेक्ट कर ले, उसके बाद कंट्रोल दबा कीबोर्ड में, साथ बी दबा दे, वो मोटा हो जाएगा ब्रो। ठीक है, बोल्ड। इसको याद करने का ट्रिक ये है कि बोल्ड का पहला वर्ड बी है, ठीक है, तो बोल्ड करने के लिए भी कंट्रोल के साथ बी दबाना होता है, तो वो बोल्ड हो जाता है मोटा। ठीक है, तो अब देखो एग्जाम में अगर पूछे तो शॉर्टकट कीज, तो सिंपली तो ये कर सकता है, पहला वर्ड बी है बोल्ड का, तो बी दबा दे कंट्रोल के साथ, वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब अगला शॉर्टकट कीज है हमारा इटैलिक। इटैलिक क्या होता है वो दिखाते हैं हम देखो, ठीक है। तो इसके लिए तो क्या करेगा, कंट्रोल प्लस आई दबाना है। अब एक्चुअली में जैसे मान ले तो कुछ लिखा, तो चाहता है कि इसको थोड़ा टेढ़ा करके लिखे, इटैलिक कुछ नहीं है, बस वर्ड को टेढ़ा करके लिखना होता है, जैसे हम लोग कर्सिव में टेढ़ा लिखते हैं ना, बस उसी तरह से। तो मान लेते हैं कि हम लोग अपना नाम को चाहते हैं थोड़ा टेढ़ा लिखना, ठीक है, तो उसको पहले सेलेक्ट कर लिया अपने नाम को, और ये आई वाला बटन जो दिख रहा है आई, इसको बोलते हैं इटैलिक। ठीक है, इसको दबा देगा तो टेढ़ा हो जाएगा, ये दिखा। अगर नहीं दिखा तो अब शायद देख पाए तू, अब देखो दिख रहा होगा, है ना, तेरा नाम टेढ़ा हो गया। तो इसका शॉर्टकट कीज क्या है, पहले सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और कंट्रोल के साथ आई दबा, ये टेढ़ा हो जाएगा तेरा नाम। या तू किसी भी चीज़ को चाहता है कि टेढ़ा हो जाए, टेढ़ा में लिखा जाए, तो उसको पहले सेलेक्ट कर, जिस चीज़ को चाहता है कि ये टेढ़ा में लिखा है, उसके बाद कंट्रोल के साथ आई दबा दे, तो वो टेढ़ा हो जाएगा। हो गया ना, बस यही चीज़ है इटैलिक। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, इटैलिक का पहला वर्ड जो होता है आई होता है। तो एग्जाम में अगर पूछे इटैलिक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज यूज करते हैं, तो कंट्रोल प्लस आई, क्योंकि इटैलिक का पहला वर्ड आई है। ठीक है, अगला हमारा शॉर्टकट कीज क्या है, अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, ये वाला। तो अब हम लोग चाहते हैं कि किसी वर्ड को अंडरलाइन करें ताकि उसको दिखे, उस पर ज्यादा जोड़ जाए, है ना। जैसे ये जो लाइन है, सम टाइम लव इज नॉट अबाउट स्टेइंग फॉर एवर, हम लोग चाहते हैं इसके नीचे एक डंडा खींचा जाए, है ना, जैसे हम लोग कॉपी में भी लिखते हैं तो किसी के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, तो उसके लिए तो यहाँ पे एक यू के नीचे डंडा होगा, इस पे भी तो क्लिक करके ये लाइन खींच सकता है, और इसका शॉर्टकट कीज यूज करके भी लाइन खींच सकता है। इसका शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल के साथ यू दबा दे, तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। हो गया ना, यहाँ पे देख, है कि नहीं। तो बस ये लाइन खींचने के लिए यूज होता है, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका ये है कि अंडरलाइन का पहला वर्ड क्या होता है, यू। तो एग्जाम में पूछे अंडरलाइन का शॉर्टकट कीज क्या है, तो कंट्रोल के साथ यू दबाना है। समझ गया। अगला शॉर्टकट कीज देखते हैं, तो अगला शॉर्टकट कीज है हमारा कॉपी करने के लिए, जिसका शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, तो जैसे तू चाहता है कि एक ही चीज को दोबारा कहीं पे लिखे, है ना, तो या तो तू पहले खुद से लिख सकता है, लेकिन स्मार्टली अपना समय बचाने के लिए, मेहनत कम करने के लिए क्या करेगा, उसको कॉपी करके पेस्ट कर देगा। जैसे ये लाइन को देख, पहला ये जो लाइन हम सेलेक्ट किए हैं, इसको चाहते हैं कि फिर से कहीं पे लिखे, तो उसके लिए इसको सेलेक्ट कर और कंट्रोल के साथ सी दबा, वो कॉपी हो गया तेरा। ठीक है, तेरे को दिखेगा नहीं लेकिन वो कॉपी हो गया। समझ गया। हम तेरे को आगे भी इसको पेस्ट करके दिखाएंगे। तो इसका याद करने का तरीका देख, कॉपी का पहला वर्ड सी है और इसका शॉर्टकट की में भी यूज किया हुआ है सी, कंट्रोल प्लस सी। तो एग्जाम में पूछे कॉपी का शॉर्टकट कीज क्या है, तो कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, ये ट्रिक है कि बोल्ड का पहला वर्ड बी है तो बी यूज हुआ है, कॉपी का पहला वर्ड सी है तो सी यूज हुआ है, इटैलिक का आई है तो आई यूज हुआ है, अंडरलाइन का पहला वर्ड यू है तो यू यूज हुआ है। हर एक में ऐसा नहीं है लेकिन अधिकतर में तेरे को दिख जाएगा ये चीज। ठीक है, तो अब हम लोग अगला शॉर्टकट कीज यूज करते हैं कट। कट से पहले हम तेरे को बताते हैं पेस्ट, ठीक है, क्योंकि कॉपी के बाद पेस्ट करना होता है। तो हम लोग पहले कॉपी कर लिए थे इस लाइन को कंट्रोल प्लस सी दबा के, अब चाहते हैं कि यहाँ पे हम अगले पेज में हम इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, वही सेम चीज़ को, तो जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, उसके बाद कंट्रोल के साथ भी दबाना है, वही सेम चीज़ पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, और जितनी बार भी दबाओगे उतना बार पेस्ट हो जाएगा।
और इसको याद करने का ट्रिक ये है ना ब्रो कि कॉपी के लिए सी यूज होता है, और जब तुम कीबोर्ड में देखोगे सी के बगल में ही भी वर्ड आता है, ठीक है। तो पेस्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस भी दबाते हैं बस। तो अगला किया हमारा कट के लिए, इसका शॉर्टकट कीज क्या होता है, कंट्रोल एक्स, है ना। तो इसको यूज कैसे करते हैं वो देखो, दिखाते हैं अभी हम। तो जैसे मान ले कि कोई लाइन देखो चाहिए कि ये यहाँ पे नहीं लिखा हो, इसको हमको दूसरे पेज में लिखना था लेकिन हम लोग पहले लिख दिए। तो एक काम कर सकता है कि तू इसको पहले मिटा देगा यहाँ से, फिर दूसरे पेज में जाके वही चीज़ लिखेगा, है ना। लेकिन इतना मेहनत कौन करेगा, तो इसके लिए एक शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल एक्स, जिससे कि हम लोग कट करते हैं, मतलब यहाँ से काटो और जहाँ पे लगाना है वहाँ पे जाके लगा दो। तो जैसे इस लाइन को हम लोग को कट करना है, ठीक है। इस लाइन को कट करके दूसरे पेज में लिखना है, तो पहले सेलेक्ट कर ले, फिर कंट्रोल एक्स दबा। जैसे ही कंट्रोल एक्स दबाएगा वो हट जाएगा, हट गया ना। फिर जहाँ पे लगाना है वहाँ पे जा और वहाँ पे कंट्रोल भी दबा दे, ये पेस्ट हो जाएगा, दिख गया। तो हमारा अगला की अंडू के लिए, ठीक है। अंडू कैसे करते हैं, रीडू कैसे करते हैं, तो इसको समझाने के लिए देखो ब्रो, पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी दबा, कॉपी हो गया। और जहाँ पे पेस्ट करना है वहाँ जाके कंट्रोल प्लस भी दबा। जितना बार भी दबाएगा उतना बार तेरा पेस्ट होते चला जाएगा, ठीक है। मतलब पेस्ट को समझ के ही छापना, छपाते चला जाएगा। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला की कंट्रोल प्लस जेड अंडू, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये होता क्या एक्चुअली में, तो जैसे हम लोग इतना बार लिख दिए, ठीक है। हम चाहते नहीं ब्रो, हम लोग बस 3 बार ही इसको पेस्ट करें, मतलब 3 बार ही ये लाइन लिखा है। तो आप तू ऐसे करके सेलेक्ट करके भी तो इसको मिटा सकता है, लेकिन शॉर्टकट कीज़ क्या है, तो जैसे ही तू कंट्रोल के साथ जेड दबाएगा, है ना, तो वो एक बार वापस चला गया, फिर एक बार कंट्रोल के साथ जेड दबाएगा तो फिर एक लाइन पीछे चला जाएगा, फिर एक बार कंट्रोल प्लस जेड दबाएगा फिर एक लाइन पीछे चला जाएगा। मतलब कि तू जितना कदम आगे बढ़ाया था कंट्रोल प्लस जेड दबाने से उतना कदम पीछे जाएगा, बस समझ गया ब्रो। तो हमारा अगला की क्या है ब्रो, अगला की है कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है, रीडू करने के लिए। जैसे हम लोग कंट्रोल प्लस जेड करके एक एक कदम पीछे जा रहे थे, उसी तरह से कंट्रोल प्लस वाई करके हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। तू चाहता है कि हम जो मिटाए थे, यहाँ पे पहले 5 लाइन था अब 3 लाइन हो गया, हम लोग चाहते हैं कि नहीं वापस से वही लिखा जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वाई दबाना है। कंट्रोल के साथ वाई दबाएगा तो आगे बढ़ते चला जाएगा, जितना बार दबाएगा उतना कदम आगे बढ़ेगा बस। एक बार दबाया एक लाइन आ गया, दूसरी बार दबाया दूसरा लाइन आ गया, तीसरा बार दबाएगा तीसरा लाइन आ जाएगा, फिर दबाएगा फिर आ जाएगा, फिर दबाएगा फिर आ जाएगा। तो जितना बार तू वाई दबाएगा उतना लाइन तू आगे बढ़ता चला जाएगा, समझ गया। और जितना बार तू कंट्रोल प्लस जेड दबाएगा उतना लाइन तू पीछे चलता चला जाएगा, बस। बहुत ईजी है ब्रो, समझ गया। उसके बाद अगला किया हमारा क्या, कंट्रोल प्लस ए। ये यूज करते हैं एक बार में सारे पेज को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर तेरे पास 100 पेज है, तू चाहता है कि एक बार में सबको सेलेक्ट कर ले, तो एक तो तू कर सकता है ऐसे, माउस में तू अपना लेफ्ट क्लिक करके ऐसे नीचे ड्रैग करते चला जाएगा, जितना पेज होगा तेरा वो सेलेक्ट होते चला जाएगा, ठीक है, ये दिख रहा है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि सिर्फ कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ ए दबा, जितना भी तेरा पेज होगा सब सेलेक्ट हो जाएगा, दिख गया, है ना। तो बस कंट्रोल ए का यही काम है कि एक बार में सबको सेलेक्ट कर लेना, कंट्रोल ए, सेलेक्ट हो गया, ये दिख रहा है ना, सेलेक्ट हो गया। अगला किया हमारा सेव करने के लिए, ठीक है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एस। मतलब तू कोई फाइल बनाया, जैसे ये हम लिखे हुए हैं, ठीक है, हम चाहते हैं इसको सेव कर ले, तो कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे तो ये ऐसा सेव दिस फाइल करके आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे तू अपना नाम लिख दे, कुछ भी जो नाम से सेव करना है तेरे को, जैसे हम अपने नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रहा है ना .docx, ये इसका एक्सटेंशन है। उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं प्रिंट करने के लिए। जैसे तू कोई प्रोजेक्ट बनाया, जैसे हम ये लेटर लिखे, अब हम चाहते हैं इसको पेज में निकलवा के दे दे जिसको देना है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इस पेज को प्रिंट करेंगे। तो इसका शॉर्टकट कीज क्या है, कंट्रोल के साथ पी दबाओ। जैसे ही कंट्रोल के साथ पी दबाओगे तो ये एक ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। तेरा जितना भी पेज होगा वो सब यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद फिर प्रिंटर अगर कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे दिखेगा, उस प्रिंटर से तू अपना पेज निकाल सकता है, तेरे को जैसा भी चाहिए, A4 पेज में चाहिए, A5 में चाहिए, जैसा तेरा प्रिंटर होगा वैसा ये हो जाएगा, ठीक है। मेरे में प्रिंटर नहीं है तो हम तेरे को दिखा नहीं सकते हैं। अपना अगला जो है शॉर्टकट कीज़ है ब्रो, वो है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट क्या होता है, जैसे तू ये काम कर रहा है, तू चाहता है कि एक नया डॉक्यूमेंट बनाए, उस पे नया काम करे, नए पेज से शुरुआत करे है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है तेरे को, तो यहाँ से भी जाके कर सकता है, फाइल में जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ से न्यू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से भी तेरा खुल जाएगा, लेकिन इसका शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल के साथ एन दबा दे। जैसे ही कंट्रोल के साथ एन दबाएगा तो नया डॉक्यूमेंट तेरा खुल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को ये चाहिए नहीं, तो अपने को इसको हटा दो। उसके बाद हमारा अगला शॉर्टकट कीज़ है ओपन डॉक्यूमेंट, कंट्रोल ओ। जैसे तू बहुत सारा डॉक्यूमेंट बनाया है, तू चाहता है कोई दूसरे डॉक्यूमेंट पे आप काम करे, इसको हटा देते हैं, दूसरा डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, ठीक है। तो तू पहला है कि तू फाइल में जाके यहाँ से तू सेलेक्ट कर सकता है तेरा जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ पे जाके, ठीक है। लेकिन इसका शॉर्टकट कीज़ क्या है अपने पास इसका शॉर्टकट कीज़ कंट्रोल के साथ ओ दबाओ, तो जितना भी तेरा डॉक्यूमेंट है वो सब डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद जो सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करो, उसके बाद फिर काम करना स्टार्ट कर दो। तो इसको भी हटाते हैं हम लोग, ठीक है। और इस तीनों को याद करने का टेक्निक क्या है ब्रो, इसको देख।
सेव का शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल प्लस एस, ठीक है। और सेव का पहला वर्ड है एस, तो एग्जाम में पूछे सेव का शॉर्टकट कीज क्या है, तो कंट्रोल एस। प्रिंट का पूछे तो कंट्रोल पी, क्योंकि पहला वर्ड पी है। न्यू डॉक्यूमेंट खोलना होगा एमएस वर्ड में, तो उसका शॉर्टकट कीज क्या है, तो कंट्रोल एन, क्योंकि न्यू का पहला वर्ड एन है। अगर ओपन डॉक्यूमेंट का पूछे तो ओपन का पहला वर्ड है ओ, और इसका शॉर्टकट कीज में भी यूज हुआ है कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है। उसी तरह से अगला है हमारा फाइंड, तो फाइंड का भी पहला वर्ड जो है एफ है, और उसके लिए यूज किया गया है एफ। हर एक में ये नहीं होता है, लेकिन अधिकतर में तेरे को दिख जाएगा, ठीक है। और जितना भी हम बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर एक बार आता है। अगर इसको याद कर लिया तो ब्रो 1 नंबर तेरा फिक्स है। तो इसको ध्यान से तू देख, और याद करने की जरूरत नहीं है, तेरे को तो हम बता ही दिए हैं कैसे याद होता है ये। तो अगला है हमारा फाइंड करने के लिए होता क्या, ये देखा, ठीक है। जैसे तू 50 पेज का कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, प्रोजेक्ट फाइल बनाता है, ठीक है। उसमें कोई वर्ड गलत हो जाता है, मान लेते हैं कि हर एक पेज में या फिर कहीं कहीं लिखा हुआ है राहुल, और तू चाहता है राहुल की जगह पे आरव लिखा जाए, ठीक है। ये वर्ड, ये नाम लिखा जाए। तो एक ऑप्शन है कि तू हर एक पेज को ढूंढेगा, इस पेज में कहाँ राहुल लिखा हुआ है, वहाँ राहुल की जगह पे आरव लिखेगा, है कि नहीं। दूसरा ऑप्शन है तेरे पास कि कंट्रोल प्लस एफ दबा, कंट्रोल के साथ एफ जैसे दबाएगा तो यहाँ पे ये वाला खुल जाएगा, ये जो तेरे को दिख रहा होगा नेविगेशन, ठीक है। यहाँ पे तेरे को जो ढूंढना है उसको तू यहाँ पे लिख दे। हमको ढूंढना है यहाँ पे, जैसे मेरे में तो राहुल लिखा हुआ नहीं है, मेरे में क्या लिखा हुआ है बहुत बार, गुड बाय, ठीक है। तो गुड बाय, गुड बाय जैसे ही हम यहाँ पे लिखे तो देख यहाँ पे येलो हो गया ना, मतलब ये बता रहा है कि गुड बाय यहाँ यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ यहाँ मिटा के तो तेरे को जो लिखना है तू लिख सकता है। तो मेरे को मिटाना नहीं है, तो हम बस तेरे को बताएं, ठीक है। तो गुड बाय यहाँ पे था, यहाँ पे तेरे को दिख गया गुड बाय, समझ गया। अगला वर्ड ढूंढते हैं माई, माई कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो एम वाई यहाँ पे लिखेगा, तो देख यहाँ पे 2 जगह माई लिखा हुआ है, एम वाई। तो इसको येलो कर दिया, जो भी सर्च करेगा तो जहाँ पे भी होगा ना उसको येलो कर देगा, समझ गया। तो फाइंड का यही एक यूज़ है। उसके बाद आते हैं हम लोग अगला में फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस होता क्या है वो हम तेको बताते हैं ब्रो। जैसे तू 50 पेज का फाइल बनाया, ठीक है। 50 पेज में बहुत सारा वर्ड ऐसा होगा जो कि बहुत बार आया होगा, तू चाहता है उस वर्ड के जगह पे कोई नया वर्ड डालना। जैसे मान लेते हैं कि तू 50 पेज का फाइल बनाया, उसमें बहुत बार राहुल राहुल राहुल, या फिर कोई एक नाम बहुत बार आया है, तू चाहता है उस नाम को हटा के नया नाम डालते हैं, तो राहुल की जगह पे हम लोग आरव डालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेगा, हर एक पेज में जाके ढूंढेगा राहुल कहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद फिर उसको मिटाएगा, है ना। तो इससे सिंपल तरीका क्या है ब्रो, इससे सिंपल तरीका है फाइंड एंड रिप्लेस कर। अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एच दबा, जैसे ही कंट्रोल प्लस एच दबाएगा तो तेरे को ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा, ठीक है। वहां पे तेरे से पूछेगा क्या ढूंढना है तेरे को, तो तेरे को जो भी ढूंढना हो तो उसका यहाँ पे लिख दे फाइंड वॉट में। मेरे को ढूंढना है कि गुड बाय, तो गुड बाय जैसे देखिए एक बार यहाँ पे गुड बाय आया है और एक बार यहाँ पे भी गुड बाय आया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गुड बाय, ठीक। अब रिप्लेस विथ का मतलब होता है कि गुड बाय को किस चीज़ से रिप्लेस करना है, मतलब गुड बाय को हटा के उसके जगह पे क्या लिखना है। तो हम गुड बाय की जगह पे चाहते हैं कि हैप्पी लिखा जाए, तो हैप्पी HAPPY, ठीक है। तो उसके बाद फिर यहाँ से रिप्लेस ऑल कर दे, ठीक। तो यहाँ पे आएगा ऑल डन वी मेड टू रिप्लेसमेंट। तो देखा होगा कि हमारे पास 2 जगह गुड बाय लिखा हुआ था, एक यहाँ पे गुड बाय लिखा हुआ था, ठीक है, और एक यहाँ पे गुड बाय लिखा हुआ था। अब ये दोनों जगह हट के हैप्पी लिखा गया है, ठीक। उसी तरह से तेरा जितना बार भी कोई नाम आया हो जिसको तू हटाना चाहता है, कितने बार आया है वो दिखाएगा। जैसे मेरा 2 बार आया था तो वो इसलिए वहाँ पे 2 लिखा हुआ था, ठीक है। तेरा जितने बार आया होगा उस उतना लिखाएगा, उसके बाद फिर उसको हटा के तू जो लिखना चाहता है वो लिखा जाएगा, बस। उसके बाद अगला हमारा है सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। तो होता क्या है ये सेंटर अलाइनमेंट, तो देख, तो गौर क्या होगा कि हम लोग जो लिखते हैं हम लोग राइट साइड से लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी लिखते हैं, है ना। लेकिन जो उर्दू लिखते हैं वो लेफ्ट साइड से लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट साइड एकदम बराबर होता है, लेकिन लेफ्ट साइड जो है वो बराबर नहीं होता है, ठीक। और जो उर्दू लिखते हैं उसका लेफ्ट साइड एकदम बराबर होता है, लेकिन राइट साइड बराबर नहीं होता है। और कोई बीचों बीच लिखते हैं, कहने का मतलब है कि दोनों साइड एकदम बराबर लाइन रहेगा, ठीक है। समझ गया ब्रो। अब हम तेरे को बताते हैं होता क्या है ये सेंटर अलाइनमेंट। जैसे तू यहाँ गौर कर, यहाँ एकदम राइट साइड में एकदम बराबर है ना, और लेफ्ट साइड में बराबर नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको बीचे बीच लिखते हैं, मतलब दोनों साइड बराबर होना चाहिए, इधर भी बराबर हो, इधर भी बराबर हो, इधर भी बराबर हो, और हम लोग जो लिखे बीचे बीच लिखा है। तो इसके लिए क्या करना है ब्रो, जिस चीज़ को भी हम लोग चाहते हैं कि पूरा सेंटर में लिखा है, बीचों बीच दोनों साइड बराबर गैप हो, तो उसको पहले सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट कर लिया, इसको हम चाहते हैं कि दोनों साइड बराबर गैप हो, बराबर जगह छूटे दोनों साइड। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई दबा दे, देख इस साइड भी उतना ही जगह छूटा हुआ है जितना इस साइड छूटा हुआ है, समझ गया ब्रो। और उसके बाद सारा चीज़ जो है बीचों बीच लिखा गया। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, क्या अगला है हमारा शॉर्टकट कीज राइट अलाइनमेंट, ठीक है, कंट्रोल आर। तो जैसे ही ये बीचे बीच लिखा गया है, इस साइड भी उतना ही जगह छूटा हुआ है जितना इस साइड जगह छूटा हुआ है। हम चाहते हैं कि नहीं, मेरा राइट साइड जो हो वो एकदम बराबर होना चाहिए, और लेफ्ट साइड जो हो वो जगह छूटना चाहिए, चाहे टेढ़ा मेरा हो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को राइट साइड एकदम बराबर चाहिए।
तो जितना को हम चाहते हैं, जैसे हम ये पूरा लाइन चाहते हैं कि मेरा राइट अलाइनमेंट हो, तो इसको सेलेक्ट कर लिए और कंट्रोल आर दबा दिए। तो तू देख, ये जो राइट साइड है हमारा एकदम बराबर है ना, और ये लेफ्ट साइड है ये टेढ़ा मेढ़ा है। समझ गया ब्रो? बस यही चीज़ है। उसके बाद फिर अगला हम लोग देखते हैं कंट्रोल एल, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। अब चाहते नहीं भाई हमको लेफ्ट में एकदम बराबर चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए लेफ्ट में एकदम बराबर चाहिए, राइट में टेढ़ा मेढ़ा हो चलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना चाहिए हम लोग को पूरा सेलेक्ट कर ले पहले, ठीक है। हम चाहते हैं ये पूरा जो है लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाए, उसके बाद कंट्रोल एल दबा दें। जैसे कंट्रोल एल दबाएगा ये पूरा का पूरा लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड एकदम बराबर हो जाएगा और राइट साइड टेढ़ा मेढ़ा होगा, ठीक है, समझ गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग जस्टिफाई टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ना भाई हमको पूरा लेफ्ट साइड भी एकदम बराबर चाहिए, जैसे ये एकदम सीधा लाइन है, और राइट साइड भी हमको एकदम सीधा लाइन ही चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां तक हमको चाहिए उसको पहले पूरा सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर कंट्रोल जे दबाइए, कंट्रोल जे, तो पहले सेलेक्ट हो गया, उसके बाद कंट्रोल जे दबा दिए। तो यहाँ पे गौर करेगा कि इस राइट साइड में भी उतना ही जगह छूटा हुआ है जितना कि ये लेफ्ट साइड में छूटा हुआ है ना, एकदम सीधा है, दोनों जगह इक्वल है, इधर भी इक्वल इधर भी इक्वल है ना, देखने में भी अच्छा लग रहा है। लेकिन बीच में गैप आ गया है ये, तो यही है जस्टिफाई का मतलब है कि मतलब दोनों साइड एकदम सीधा रहना चाहिए, देखने में अच्छा लगे, बस, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला, क्या अगला है, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब कुछ नहीं होता है ब्रो, जैसे तेरा कॉपी का पेज खत्म हो जाता है, तू पेज पलट के नया पेज ले आता है ना, बस उसी तरह से अगर तेरा यहाँ पे पेज खत्म हो गया है, ठीक, यहाँ पे तू देख सकता है कि हमारे पास 3 पेज है, हम चाहते हैं ना भाई एक पेज और आ जाए, अगला पेज, तो कंट्रोल के साथ इंटर दबा दे, नया पेज आ जाएगा, दिखा। फिर एक बार कंट्रोल के साथ इंटर दबा दे, फिर एक बार पेज आ जाएगा, फिर कंट्रोल के साथ इंटर दबा, फिर पेज आ जाएगा, कंट्रोल के साथ इंटर दबा, पेज आ जाएगा। तो जितना बार तू पेज पलटता है कॉपी में, यहाँ पे नया पेज लाने के लिए कंट्रोल के साथ इंटर दबाना पड़ता है, बस, ईजी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रो, जितना भी हमारे पास शॉर्टकट कीज था जो कि एग्जाम में बार बार आता है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तेरे को करके भी दिखा दिए कि क्या होता है कैसे होता है। अब हम तेरे को लेके चलते हैं वापस जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये था अपना शॉर्टकट कीज जो कि बार बार एग्जाम में आता है। अब देखो हम इसका याद करने का तरीका बता देते हैं, बहुत ही ईजी है। और इतना जान ले कि ब्रो इतना ही बार बार एग्जाम में आता है, होता तो बहुत सारा शॉर्टकट कीज है, लेकिन अपना एग्जाम में इतना ही आता है, ज़्यादा डीपली नहीं जाते हम लोग, है ना। तो जैसे बोर्ड के लिए शॉर्टकट की याद करना है, तो देख बोल्ड का पहला वर्ड बी है, उसी का पहला वर्ड यूज किया गया है बी, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए। इटैलिक के लिए आई है तो आई यूज किया गया है। अंडरलाइन का पहला वर्ड यू है तो यू यूज किया गया है। कॉपी का पहला वर्ड सी है तो पहला वर्ड सी यूज किया गया है कंट्रोल के साथ, है ना। लेकिन कट के लिए जो है एक्स यूज करते हैं हम लोग। पेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, भी यूज करते हैं। अंडू के लिए क्या यूज करते हैं, जेड। और रीडू के लिए क्या यूज करते हैं, वाई। ठीक। सेलेक्ट ऑल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए। तो तू देख सकता है ऑल का पहला वर्ड क्या है, ए, तो यहाँ पे शॉर्टकट कीज में ए है। ठीक है। सेव के लिए क्या यूज करते हैं, पहला वर्ड है सेव का एस, तो यहाँ पे एस यूज करते हैं। प्रिंट का पी है तो यहाँ पे पी यूज करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए तो एन यूज करते हैं, और तू देख सकता है न्यू डॉक्यूमेंट का एन पहला वर्ड है। ठीक है। ओपन डॉक्यूमेंट, तो ओपन का पहला वर्ड ओ है तो ओ यूज कर ले। फाइंड का पहला वर्ड क्या है, एफ, एफ यूज कर लिए। फाइंड एंड रिप्लेस का लेकिन यहाँ पे होता है क्या, एच। ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट का क्या होता है, ई। राइट अलाइनमेंट का पहला वर्ड क्या है, राइट का आर, तो आर यूज करते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए पहला वर्ड है एल तो एल यूज करते हैं। जस्टिफाई के लिए क्या यूज करते हैं, जे, पहला वर्ड जे है तो जे यूज करते हैं। पेज ब्रेक के लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर। ठीक है। तो ये याद करने का तरीका है। ठीक। ईजी है, बस तू दिमाग में ऐसा सोच पहला वर्ड जो है वही अधिकतर में यूज हुआ है। कुछ जो है जैसे कट पेस्ट अंडू रीडू, जिसको थोड़ा ध्यान कर ले, एक्स वाई जेड ऐसे है। और उसके बाद फिर ये फाइंड एंड रिप्लेस और पेज ब्रेक, बस सिंपल है। अब हम लोग देखते हैं इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ठीक है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कुछ नहीं है ब्रो, इस टॉपिक में कुछ वर्ड आया है जिसका कि हिंदी मीनिंग हम तेरे को बताते हैं। ठीक है। तो इजिली तू समझ। बोल्ड, बोल्ड क्या होता है, बोल्ड का मतलब मोटा, है ना। जैसे ये तू पतला में कुछ लिखा और इसी को तू मोटा में कुछ लिख सकता है ना, तो बस वही बोल्ड हो गया। इसके शॉर्टकट कीज क्या होता है, कंट्रोल के साथ बी दबा दे, बोल्ड हो जाएगा। अगला वर्ड है इटैलिक। इटैलिक का मतलब तिरछा अक्षर। कहने का मतलब जैसे तू ए ऐसे लिखता है तो तिरछा में ऐसे लिखाएगा, टेढ़ा हल्का, 45 डिग्री पे टेढ़ा होके, है ना। कर्सिव जिसको बोलते हैं वही है। उसके बाद अगला वर्ड है अंडरलाइन। अंडरलाइन कुछ नहीं है ब्रो, जैसे तू कुछ भी लिखा, जैसे एक्स वाई जेड लिखा, उसके नीचे अगर तेरे को लाइन खींचना है तो इसको सेलेक्ट करके अंडरलाइन कर देगा। सेव एज, सेव एज का मतलब नई कॉपी सेव करना। तू अपने नाम से कुछ सेव किया, अब तू चाहता वही चीज़ तेरे दोस्त के नाम से भी सेव हो जाए, तो उसको सेव एज कर देगा, बस। तो तेरे नाम से भी वो डॉक्यूमेंट बना रहेगा और तेरे दोस्त के नाम से भी रहेगा। हेडर और फुटर, हेडर फुटर कुछ नहीं है, जैसे तेरे कॉपी में तू देखेगा ऊपर में भी जगह छुटा होता है जहाँ पे तू देखेगा डेट वेट लिखा होगा, और नीचे भी जगह छुटा होगा जहाँ पे पेज नंबर लिखा होगा, तो ऊपर वाले को हेडर बोलते हैं और नीचे वाले को फूटर बोलते हैं। समझ गया। उसके बाद पेज ब्रेक, कहने का मतलब जैसे तेरा कॉपी में पेज खत्म हो जाता है तो पेज पलटाता है, उसी तरह से यहाँ पे अगर तेरे को एम एस वर्ड में नया पेज चाहिए, कंट्रोल के साथ इंटर दबा दे, ठीक है, इसी को बोलते पेज ब्रेक, मतलब नया पेज लाना। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग का मतलब है सजाना ब्रो।
कि मतलब तू कुछ भी लिखा है, तू चाहता है कोई वर्ड मोटा हो जाए, कोई वर्ड टेढ़ा हो जाए, किसी का रंग बदल दे, किसी का हाइट बदल दे, है ना? कोई बड़ा दिखे, कोई छोटा दिखे, तो वही फॉर्मेटिंग है। स्पेलिंग चेक मतलब जैसे तू कोई प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है? तू चाहता है इसमें कौन-कौन वर्ड गलत है, तो उसको सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आता है। जस्टिफाई, जस्टिफाई ईज़ी है ब्रो, कुछ नहीं है। जैसे तू अपने कॉपी में लिखता होगा, है ना? तो तू या तो राइट साइड से लिख रहा है, तो एकदम इस साइड राइट साइड जो एकदम बराबर हो जाएगा, ठीक है? लेफ्ट साइड से जो लिखते हैं, जैसे उर्दू जो लिखते हैं, वो लेफ्ट साइड से लिखते हैं, तो वो इस साइड का उनका बराबर होता है, ठीक? जस्टिफाई में क्या है कि तू जो लिख रहा है, वो इस साइड भी एकदम बराबर होगा और इस साइड भी एकदम बराबर होगा। समझ गया ब्रो? दोनों साइड एकदम बराबर होगा। जस्टिफाई वही है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं ब्रो, इस टॉपिक से आने वाला पीवाईक्यू, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, दरोगा हो या फिर दिल्ली पुलिस, जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, इस टॉपिक से ये 4-5 क्वेश्चन से कोई एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है ब्रो, हर एक बार। अगर तेरे को ये 4-5 अगर तेरे को पता है तो समझ तेरा एक नंबर फिक्स है इस टॉपिक से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कंट्रोल बी का कार्य क्या है? मतलब कंट्रोल बी क्या है? कंट्रोल बी शॉर्टकट की है, ठीक है? ये दबाने से क्या होता है? बोल्ड होता है। कोई चीज़ तू लिख रहा है तो उसको मोटा करके लिखना चाहता है, तो उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी दबा दे, तो बी बोल्ड। और इसका याद करने का तरीका भी बताएं, बोल्ड का पहला वर्ड क्या है? बोल्ड का पहला वर्ड है बी, ठीक है? और यहाँ पे कंट्रोल बी, तो बोल्ड, जहाँ पे भी बोल्ड दिखे टिक मार दे, ठीक? अगला है हमारा, एमएस वर्ड में पेज ब्रेक करने के लिए शॉर्टकट की है, मतलब कि नया पेज लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो कंट्रोल के साथ इंटर दबाते हैं, ठीक है? नया पेज आ जाता है। कंट्रोल बी का मतलब होता है बोल्ड करने के लिए, ठीक है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर किसके लिए प्रयोग होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर कहने का मतलब, तू अपने कॉपी में देखता होगा कि ये कॉपी का पेज है, इसके ऊपर जगह छूटा हुआ होता है ना? तो इसको जो ऊपर का जगह छूटा होता है वो होता है हेडर, ठीक है? इसको हेडर बोलते हैं। और नीचे जो जगह छूटा हुआ होता है उसको बोलते हैं फूटर। फुट मतलब पैर, पैर का है नीचे, तो उसी तरह से कॉपी में फुटर जो होता है वो नीचे वाला पार्ट होता है। और हेडर का मतलब हेड, हमारा सर सबसे ऊपर है, तो कॉपी का ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो जिसपे हमारे कॉपी में देखता होगा डेट लिखा हुआ होता होगा, है ना? डेट, पेज नंबर वगैरह, उसी के ऊपर हम लोग क्या लिखते हैं? टॉपिक भी लिख देते हैं बड़े अक्षरों में, चैप्टर का नाम लिख देते हैं, तो वो हेडर है, ठीक है? तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर किसके लिए यूज होता है? पेज के ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए, ऊपर में कुछ भी लिखते हैं, अपने चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम, कुछ भी, ठीक है? अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है? फाइंड एंड रिप्लेस मतलब कि तू 50 पेज का कुछ अगर बनाया है प्रोजेक्ट, उसमें तू चाहता है किसी एक चीज को या फिर किसी भी चीज को हटा के उसके जगह पे कोई नया चीज लिखना, है ना? तो उसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस यूज करते हैं। उसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ एच दबा दे, ठीक है? फाइंड एंड रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, एमएस वर्ड में फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? फाइल जब सेव करते हैं तो हम लोग क्या दबाते हैं शॉर्टकट की के लिए? कंट्रोल के साथ एस दबाते हैं, क्योंकि सेव का पहला वर्ड क्या है? एस। तो इसलिए कंट्रोल के साथ एस दबा दे तो तेरा फाइल सेव हो जाएगा। ये याद करने का ट्रिक है, ठीक है? सेव का पहला वर्ड एस, तो यहाँ एस दबा दिए। जस्टिफाई का मतलब क्या है? ठीक है, जस्टिफाई का मतलब होता है, तेरे को ऊपर भी बताए हैं, कि दोनों साइड एकदम बराबर लाइन खींचा हो। मतलब जो भी हम लिखे तो वो ऐसे लिखा है कि इस साइड भी एकदम सीधा लगे देखने में और इस साइड भी एकदम सीधा लगे देखने में। समझ गए आप लोग? जस्टिफाई का मतलब होता है टेक्स्ट को दोनों साइड बराबर करना, ठीक है? जो भी कुछ लिखा तो इस साइड भी बराबर होगा और इस साइड भी बराबर होगा। हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, एक नया डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट क्या है? जैसे तू डॉक्यूमेंट में काम कर रहा है, तू चाहता है कि नया डॉक्यूमेंट खुल जाए, नया पेज आ जाए, है ना? उस पे अब हम काम करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होता है, हम लोग को कंट्रोल एन दबाना होता है, ठीक है? नया न्यू डॉक्यूमेंट इसको बोलते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट। तो न्यू जो है, न्यू का पहला वर्ड है एन, तो कंट्रोल के साथ एन दबाएगा तो नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ये याद करने का तरीका है, ठीक है? और हर एक शॉर्टकट की में यूज़ नहीं होता है, लेकिन अधिकतर जो एग्जाम में आते हैं उसमें ऐसा ही देखेगा कि शॉर्टकट की जो पूछा गया है ना, उसका पहला वर्ड जो होता है वही आंसर होता है, बस कंट्रोल के साथ वो वर्ड दबा दे, वो तेरा काम करेगा। जैसे सेव, सेव करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ एस दबाते हैं, एस जो है सेव का पहला वर्ड है। प्रिंट में भी वैसे ही होगा, तू ऊपर देख सकता है ना? बोल्ड करने के लिए कंट्रोल के साथ बी दबा दे, बी जो है पहला वर्ड है बोल्ड का। इटैलिक का आई, तो कंट्रोल के साथ आई दबा दे। समझ गया? बस 2-4 छोड़ के बाकी सब में अधिकतर ऐसे यूज़ होता है और एग्ज़ाम में यही आते हैं। तो इसको ऊपर जाके तू वापस से तू देख सकता है इसको, ठीक है? पूरा हम समझा चुके हैं ऊपर, ठीक? उसके बाद फिर आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट हो जाता है ब्रो, और हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल होता क्या है? ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट का ही एक ये प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ने ही इस ऐप को बनाया है। जैसे हम लोग एमएस वर्ड अभी पढ़े हैं, जिस पे कि हम लोग काम करते हैं, कुछ भी फाइल वगैरह लिखते हैं, किताब लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, कोई रिज्यूमे बनाते हैं। उसी तरह से एमएस वर्ड में क्या करते हैं, उसका काम क्या है, उसमें जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं जल्दी-जल्दी काम करने के लिए, वो सब हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ तक तेरे को अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर जो चीज़ समझ में नहीं आया तो तू कमेंट में पूछ सकता है, हम तेरे को कमेंट में एकदम सही से बता देंगे या फिर नया वीडियो बना देंगे, ठीक है ब्रो? और मेरे को ये मेरा तीसरा चौथा वीडियो है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, हम पढ़ा पा रहे हैं तो तेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो तेरे को जैसा लग रहा है ब्रो, तू मेरे को फीडबैक दे ताकि हम इम्प्रूव करते चले जाएँ, ठीक है? तो आज के लिए तो इतना ही है, अगले वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल देखने वाले हैं।
तब तक के लिए हम चलते हैं, आराम से तू एक बार देख दोबारा और इसका नोट्स भी बना ले, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।